हेलो फ्रेंड्स, अगर आप रीनीट 2026 का एग्जाम देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। यहाँ से आपको जरूर 4 से 8 नंबर का फायदा होने वाला है। जैसे आपने नीट 2026 का पेपर जो कि कैंसिल हो गया था, उसमें आपने देखा था कि इन सीटू कंजर्वेशन और एक सीटू कंजर्वेशन का एग्जाम्पल पूछा था, तो उसी को हम ट्रिक की मदद से याद करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना है तो हमारे पास दो अप्रोचेज होते हैं, दो मेथड्स होते हैं। या तो हमें किसी भी स्पीसीज को प्रोटेक्ट करना है तो उसको ऑन द साइड जाके कंजर्व करो उसकी नेचुरल हैबिटेट में, या फिर उसको कहीं उधर नेचुरल हैबिटेट से लेके आके मैं एक आर्टिफिशियल सिस्टम में उसको क्या करूं, कंजर्व करूं। तो ऑन द साइड जाके जब कंजर्व करते हैं तो उसको बोलते हैं इन सीटू कंजर्वेशन, और ऑफ द साइड जाके कंजर्व करते हैं उसको बोलते हैं एक्स सीटू कंजर्वेशन। मामला डन। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं। तो एग्जांपल के लिए बस याद रख लीजिएगा, एक कहानी छोटा सा है कि एक सागर नाम का लड़का है, ठीक है, और सागर की बीबी है। सागर की बीबी वो कहां पे गई है? वो नेशनल पार्क गई है। कहां पे गई है? नेशनल पार्क में। और अचानक से कुछ जानवरों का उसके ऊपर हमला हो जाता है और वो संकट में आ जाती है। मामला डन। बस एक छोटा सा ट्रिक है, याद कर लीजिएगा। क्या है? सागर है, उसकी बीबी है, वो गए नेशनल पार्क घूमने के लिए और जानवर अचानक से हमला कर देते हैं तो वो संकट में आ जाते हैं। ऐसे एक माइंड में पिक्चर बना लीजिए, सागर की बीबी नेशनल पार्क गई थी और वो संकट में आ गई। बस देखिए सागर से क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे सीक्रेट ग्रुप्स है ना, तो देखिए सागर, तो सीक्रेट ग्रुप्स जो होता है वो इन सीटू कंजर्वेशन के अंदर में आता है। सागर हो गया। बीबी को कैसे आप लोग लिखते हो? बी आई बी आई। तो जब भी आपको बी आई दिखाई दे तो समझ लीजिएगा किसका एग्जांपल है? इन सीटू कंजर्वेशन का। इस एग्जांपल में आप कहीं पे बी आई इसके अलावा नहीं लिख पाओगे, ठीक है ना। तो जब भी बी आई आएगा तो किसका है? इन सीटू कंजर्वेशन का। अब यहाँ पे दो बी आई है तो देखिए यहाँ पे मैंने सर्कल कर दिया बी आई। तो एक बी आई से क्या हो जाएगा? बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, और दूसरे बी आई से क्या हो जाएगा? बायोस्फीयर रिजर्व। मामला डन। तो सागर हो गया, उसकी बीबी हो गई, ठीक है। अब वो कहां पे गई थी? नेशनल पार्क में। तो सीधे याद हो गया नेशनल पार्क, और वहां पे वो संकट में आ गई। तो देखो ना यहाँ पे सेंचुरी जब लिखते हो वाइट टाइप सेंचुरी, तो यहाँ पे संकट जैसा आपको नहीं दिखाई दे रहा है। बस मामला डन। सागर यानी सीक्रेट ग्रुप्स, उसकी बीबी यानी बीआई से बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, दूसरी बीआई से क्या हो जाएगा? बायोस्फीयर रिजर्व। और कहां पे गई थी? नेशनल पार्क में। तो उसने वो कैसे सिचुएशन में आ गई? संकट में आ गई, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। मामला डन। तो इसके अलावा जो भी एग्जांपल बची वो एक C2 में जाएंगे, बट फिर भी इसको लॉजिकली हम लोग समझते हैं। देखिए एक C2 में आपने क्या दिया, देखा कि ऑफ द साइड जाकर हम लोग कंजर्व करते हैं। इसका मतलब जो भी आर्टिफिशियल चीजें होगा वो यहाँ पे देखने को मिलता है, जो आप कॉमनली देखते हैं। जैसे एग्जांपल हम लोग बात करें क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक, यानी हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जो थ्रेटेंड गैमेट्स हैं उसको हम लोग प्रिजर्व करते हैं लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक, इन विट्रो हो गया, टिश्यू कल्चर हो गया, गैमेट्स, सीड बैंक, पोलन बैंक, ये सब आर्टिफिशियल चीजें हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये इन विट्रो आपके कंडीशन में। तो इसका मतलब ये सब कहां पे आएगा? आपका ऑफ साइड कंजर्वेशन यानी एक्स सीटू कंजर्वेशन में। तो जब भी आपको एग्जाम में क्या दिखाई दे? सीड बैंक एक्स सीटू, पोलन बैंक एक्स सीटू, क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक एक्स सीटू, टिश्यू कल्चर एक्स सीटू। मामला डन। गैमेट्स दिखाई दिया एक्स सीटू। अब ये तीन चीज को देखिए, तीन चीज बहुत आसान है। इसको याद करने का सबसे शानदार तरीका क्या है? इसको याद रख लीजिएगा कि भाई अब जीवन में जैसे आप लोग नीट का पेपर दे देंगे तो जूलॉजी और बॉटनी का जो सफर है, जूलॉजी और बॉटनी का जो सफर है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपके जीवन में खत्म हो जाएगा। मतलब इन द सेंस कि अगर आपने नीट का पेपर दे दिया तो कुछ समय के लिए आप क्या सोचोगे? क्या मेरे को बायो नहीं पढ़ना है, यानी जूलॉजी बॉटनी नहीं पढ़ना है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है? जूलॉजी से जूलॉजिकल पार्क हो जाएगा, बॉटनी से बोटेनिकल पार्क हो जाएगा। देख लो, जूलॉजी यानी जूलॉजिकल पार्क, बॉटनी यानी बोटेनिकल पार्क। क्या हो गया? लाइफ में यानी वाइल्ड लाइफ, क्या सफर, सफर से सफारी खत्म हो गया। तो जूलॉजी यानी जूलॉजिकल पार्क, बॉटनी यानी बोटेनिकल गार्डन का सफर आपके लाइफ से कुछ समय के लिए क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा, वाइल्ड लाइफ सफारी। मामला डन। तो कितना आसानी से आपने कर लिया भाई। जब भी बॉटनी जूलॉजी है तो इसका मतलब एक्स सीटू कंजर्वेशन है। मामला वो एक्स है यानी वो निकल गया आपके जीवन से, समझ में आ रहा है। और जब ये आर्टिफिशियल चीजें किसी को स्टोर करने का काम है तो वो भी एक्स सीटू कंजर्वेशन के अंदर में आता है। तो मैं रिवीजन करा देता हूं, पूरा का पूरा माइंड में बैठा लीजिए आप लोग। सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने तो दो तरीका है, या तो ऑन द साइड जाके कंजर्व करो यानी इन सीटू कंजर्वेशन, या फिर ऑफ द साइड जाके कंजर्व करो, उसको बोलते हैं एक्स सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू के लिए क्या याद रखना है? सागर की बीबी नेशनल पार्क घूमने गई थी और संकट में आ गई, ठीक है। सागर से सीक्रेट ग्रुप, बीआई से क्या था? बायोस्फीयर रिजर्व, और एक बीआई से था बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। मामला ठीक है। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का बात किया जाए तो पहले 25 था, अब 34 है। उसका डाटा आप लोग एक बार देख लीजिएगा। साथ ही साथ मैंने बोला नेशनल पार्क गई थी तो नेशनल पार्क हो जाएगा, और आपका संकट में आ गई वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, या आ जाएगा इन सीटू। एक सीटू मैंने क्या बोला? जो भी आर्टिफिशियल सिस्टम है, जो भी स्टोरेज वाला मामला है वो सब इसमें आ जाएगा। जैसे क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक, गैमेट्स हो गया, सीड बैंक हो गया, पोलन बैंक हो गया, टिश्यू कल्चर हो गया, ये सब कहां पे? एक सीटू कंजर्वेशन के अंदर में। बाकी तीन और मैंने क्या शानदार तरीका बताया? एक्स मतलब निकल जाना, बाहर निकल गया। क्या निकल गया आपके जीवन से?
जीवन से क्या निकल गया सफर में, ये बोटनी जूलॉजी यानी बोटनी से बोटेनिकल गार्डन और जूलॉजी से जूलॉजिकल पार्क, और ये आपके लाइफ में लाइफ के सफर से इसका मतलब क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो ऐसे ही करके छोटा मोटा याद कर सकते हैं, इससे एक भी प्रश्न आपका गलत होने वाला नहीं और 100% आपका एक प्रश्न ही होगा। थैंक यू सो मच आप सभी को जुड़ने के लिए।